वेलकम अगेन इन क्लास 10th। लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और लाइट में हमने रिफ्लेक्शन से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, उसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल पढ़ लिया था। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसको हिंदी में अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक अलग क्या है, फिनोमिना है, एक अलग घटना है। इसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या होती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या होती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कई हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये एयर है, ठीक, और इधर क्या है, अंदर वाटर है, हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि प्रकाश क्या हो रही हो, लाइट क्या हो रही हो, एयर से वाटर में जा रही हो, ठीक है, या वाटर से एयर में आ रही हो, या ये हो सकता है कि एयर से ग्लास में जा रही हो, या ग्लास से एयर में आ रही हो। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर जा रही है तो लाइट क्या होती है, अपने वास्तविक पथ से, ठीक है, विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अगर इस दोनों मीडियम के ऊपर, अगर ये मान लेते हैं हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। कोई एक कल्पना कर लेते हैं कि एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, ठीक है, और लाइट अगर मान लीजिए ऑब्लिकली आ रही है और वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होती है, डेंसर मीडियम में अगर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाती है। अब देखिए, रेयर या डेंसर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्या होता है, सापेक्ष होता है, ठीक है, रिलेटिव होता है। अगर एयर और वाटर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो एयर तुम्हारा क्या है, एयर एक रेयर मीडियम है, ठीक है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। हिंदी में इसको कहते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो एयर हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक है, विरल हो जाएगा यानी रेयर हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, ठीक, यानी वाटर आपका क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, सघन हो जाएगा, सघन कहिए या इसको डेंस कहिए, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास है ना, इसलिए डेंसर मीडियम है। ठीक इसके अपोजिट होता है, अगर मान लीजिए लाइट क्या हो रही है, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो वह नॉर्मल से अवे हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए लाइट क्या हो रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो यह नॉर्मल से अवे हो जाती है। अगर मान लीजिए यही आपका पानी है, ठीक है, जल है, और ऊपर हवा है, ठीक है, एयर है, इसको ए से इंडिकेट कर देते हैं, इसको वाटर को डब्ल्यू से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जब जाती है, यानी उल्टा जब जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है, अवे हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो क्या हो जाती है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका स्पीड बदल जाता है, केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन उसका स्पीड चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए एयर में है तो तेजी से चल रही है, ठीक है, अगर वही डेंसर मीडियम में जाती है, थोड़ा सा स्पीड उसका कम हो जाता है। और स्पीड कम होने से क्या होगा, आप जानते हैं कि लाइट क्या है, विभिन्न प्रकाश का क्या है, एक पुंज है, एक कलेक्शन है। तो लाइट एक बीम के रूप में चलती है, और जब बीम के रूप में गिरती है, ठीक है, तो जो पहले पड़ता है, जो पहले पड़ जाता है, ठीक है, वो पहले बेंट हो जाता है, जो लेट तक पहुंचता है वो लेट से बेंट होता है, इसलिए वो क्या होती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये नॉर्मल है और ये लाइट जा रही है,
तो लाइट एक लाइट नहीं होती है, बहुत सारी लाइट का कलेक्शन होती है। ठीक, तो जो बेंट पर पहले पहुंच जाएगा ये पहले यहाँ से मुड़ जाएगा इधर। ठीक है, जो लेट से पहुंचेगा वो लेट से मुड़ेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ठीक है, यह ऐसे बेंट हो जाता है। यहाँ पे हम इधर ही दिखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पहुँच करके इधर की तरफ होता है, इस मीडियम में इधर जाता है, ये नॉर्मल से इधर पहुँच जाता है। कॉन्सेप्ट वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है कि ऐसे मान लीजिए ऐसे लाइट पड़ रही है, ठीक, बहुत सारी लाइट ऐसे गिर रही हैं, तो जो यहाँ पहले बेंट पे पहुँच जाएगा वो पहले मुड़ जाएगा ऐसे, यानी स्लो हो जाएगा। कुछ एक्टिविटी किया है, पानी से भरी एक बाल्टी के तली में एक सिक्का रखिए, अपनी आँख को पानी के ऊपर किसी साइड में रख करके सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयास कीजिए। क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं? इस क्रियाकलाप को दोहराइए। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या कर रहा है, किसी मेज पर एक बड़ा सा उतला कटोरा रख करके, ठीक है, उसकी तली में एक सिक्का रखिए, कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए, जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। अपने एक मित्र से सिक्के को विक्षुब्ध किए बगैर कटोरे में पानी डालने के लिए कहिए। ठीक है, आपकी स्थिति मतलब आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पोजीशन। पहले बिना पानी रखे हुए देख रहा है, ठीक, और बाद में पानी रख दे रहा है, तो जब पानी रख देगा तो लाइट क्या हो जाएगी, पहले तो रेयर से रेयर में ही लाइट आ रही थी, ठीक है, तो विचलित नहीं हो रही थी, अब क्या हो जाएगी, रेयर से अब डेंसर से रेयर आने लगेगी। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका बाउल है और यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है, तो लाइट क्या हो रही थी, ऐसे जा रही थी, तो यहाँ से देख रहा था तो दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें पानी डाल दीजिए, तो पानी जब डालेंगे तो लाइट जब यहाँ पहुँचेगी, ऐसे मान लो लाइट यहाँ पहुँचेगी ऐसे, और तो और थोड़ा बेंट हो जाएगी, अब ये हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन की जो घटना है उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं।